Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions number 7th and 8th of exercise 8.3 unit comparing quantities. Here question number 7th is Maria invested rupees this one in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of सेकेंड ईयर मीन्स के अमाउंट फॉर 2 years फाइंड करनी एंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर और थर्ड ईयर के लिए हमें सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड करना है. हेयर द प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹8,000 रेट इज इक्वल टू 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है तो चेंज नहीं करना कुछ भी. टाइम इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग टाइम इज इक्वल टू 2 years लेंगे एंड अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू पावर T दैट इज 8,001 प्लस 5 बाई 100 टू पावर 2 दैट इज 8,105 बाई 100 टू पावर 2 8,105 बाई 100 105 बाई 100 3 zeros कैंसल 105 और 540 मीन्स 8 को 105 से मल्टीप्लाई किया तो 540 आ गया. इसको और भी इजी करना है तो 540 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 0 के साथ 0 कैंसिल फिर से इंटू 105 मीन्स 554 को 105 से मल्टीप्लाई कर लो इंटू 100 प्लस 54 इंटू 5 ये आ जाएगा 5400 प्लस 270 5670. It is something wrong. (105 by 100) क्योंकि 8,000 प्रिंसिपल है तो इससे ज़्यादा अमाउंट आनी चाहिए अपने पास. वी विल चेक इट अगेन. 105 by 100 टू टाइम है सॉरी 540 नहीं 840 वो बाय मिस्टेक मैंने 540 ले लिया. 84 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे तो इट विल बी 8400 20 42 दिस इज 8820 रुपीज़ 8820 तो हो गई फर्स्ट पार्ट का आंसर. क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट 1. यस. सेकेंड पार्ट के लिए हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. तो अब अमाउंट फॉर 3 years फाइंड कर लो पहले. अमाउंट फॉर 3 years जितनी अमाउंट आएगी उसमें से ये प्रिंसिपल माइनस कर देंगे वो आ जाएगा इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. तो टाइम कितना लेंगे यहाँ पे 3 years एंड प्रिंसिपल और रेट सेम यही रहेगा तो फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू पावर T दैट इज 8,105 बाई 100 मतलब 1 प्लस 5 बाई 100 टू पावर 3 मैंने डायरेक्ट कर दिया ये 8,105 बाई 100 105 बाई 100 105 बाई 100 3 zeros तो हो गई कैंसल. तो वैल्यू इज हियर 840 इंटू 105 इंटू 105 बाई 100 इंटू 10 एक ज़ीरो और कैंसिल हो जाएगी एंड 105 है 3 times 5 2s are 10 21 5 2s are 10 0. अब ये जा सकता है 2 पे 2 10s are 242. अब 10 को आगे ऐसे ही रहने दो तो इजी हो जाएगा आपके लिए. तो मल्टीप्लाई किस किस को करना है हमें 105 105 42 21. चेक इट नाउ 105 इंटू 100 प्लस 105 इंटू 5 10500 525 11025 मल्टीप्लाई बाय 40 करना है तो
42 मतलब 40 प्लस 11025 इंटू 2 0 4 5 are 22 8 and 2 10 4 4 प्लस इसमें करेंगे 50 0 22 इट विल बी 50 0 2 and 1 3 2 and 4 6 4 इसको मल्टीप्लाई करना है 21 से मतलब 20 प्लस 46305 इंटू 1 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 0 5 2 are 10 6 12 9 और इसमें प्लस करना है हमें 0 5 0 3 6 4 इट विल बी 0 5 0 4 12 6 and 1 7 and 9 divided by था 10 this is 9724 050 by 10 it is something confusion also. Yes, we have adjust here 840 तो 105 वन टाइम ही एडजस्ट करना था, बाय मिस्टेक मैंने 2 टाइम कर दिया है तो यहाँ से मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ 840 इंटू 105 इंटू 21 बाय 100 इंटू 10 1 0 कैंसिल और ये टर्म जो थी 21 के अकॉर्डिंग आई थी ये 105 था दिस इज 21 दिस इज 5 20 5 के टेबल पे 10 5 के 2 के टेबल पे 42 तो इट विल बी नाउ इसकी कैलकुलेशन मैं अगेन कर रही हूँ 105 इंटू 42 दैट मीन्स 40 प्लस 2 0 24 प्लस 210 4410 प्लस इंटू 21 इंटू 20 प्लस 4410 इंटू 1 0 0 2 8 8 0 1 4 4 0 1 6 12 9 तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 92610 बाई 10 कैंसिल तो अमाउंट क्या आ गई 9261 तो हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर उसकी अमाउंट थी 9261 माइनस कर देंगे इसमें से 8000 तो ये आ जाएगा 1261 चेक इट्स आंसर यह है इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स हमें फाइंड करना है 3 इयर्स हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर सिर्फ थर्ड ईयर के इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट कितना है 1261 माइनस जो 2 इयर्स का इंटरेस्ट था वो था 820 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 144 तो यही इसका आंसर है एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आई विल एक्सप्लेन Question number 8 is find the amount and compound interest rupees this one for 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly. Would this the interest be more than the interest he would get if it was compounded annually मतलब compounded half yearly के according भी find करना है compounded annually के according भी और इन्होंने पूछा है कि जो compounded half yearly के according interest है वो annually के according more than है annually तो ये दोनों चीज़ें हमें कंपेयर भी करनी है फर्स्ट पार्ट है
principal is equal to 10,000, rate is equal to 10% per annum, time is equal to 1.5 years. ए पार्ट था इसका, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? यस, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो रेट हो जाएगा 5% हाफ ईयरली एंड टाइम हो जाएगा 3 हाफ ईयर्स, क्योंकि 1.5 ईयर मीन मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 3 बाई 2 इंटू 2 3 हाफ ईयर्स। तो अमाउंट क्या आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू पावर T, 10,000 1 प्लस 5 बाई 100 टू पावर 3, 10,000 105 बाई 100, 105 बाई 100, 105 बाई 100, 4 जीरोस तो हो गई कैंसिल। अब 105 को 105 से मल्टीप्लाई किया था तो अपने पास आंसर आया था, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था एक जगह, वही मैं कर रही हूँ। इट विल बी 11025, 11025, इसको अगेन मल्टीप्लाई कर लो 105 से, 11025 इंटू 100 प्लस 11025 इंटू 5, 0025 011 52155 5267 511 115762 बाई 100, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 11576.25। तो इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू 11576.25 माइनस 10,000, इट विल बी 10,000 इसमें से माइनस किया तो 1576.25 रुपीज़। अगला स्टेप है इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है? पहले 1 ईयर का, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अमाउंट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू पावर T, दैट इज 10,000 1 प्लस 5 बाई 100 टू पावर 1, 10,000 105 बाई 100, 2 जीरोस कैंसिल, तो ये आ जाएगी 10500। तो प्रिंसिपल फॉर हाफ ईयर क्या माना जाएगा अब? 10500, और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P की वैल्यू 10500 इंटू आर की वैल्यू है 5% ही, और T की वैल्यू है 1/2 इंटू 100, दिस इज कैंसल 525/2, it will be 262.5। now according to it इंटरेस्ट कितना आया? इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर 500 तो इंटरेस्ट इसमें था क्योंकि 10,000 अमाउंट थी, और 262.5 ये टोटल हो गया, तो ये आ जाएगा 762.5 अप्रॉक्सीमेटली इंटरेस्ट। और पहले वाला जो इंटरेस्ट हमने फाइंड किया था कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, दैट इज़ मोर देन कंपाउंडेड एनुअली, सो इंटरेस्ट इज मोर when compounded
half yearly. Then interest compounded annually. Check the answer now. Question number 8, the amount is 11576.25, 11576.25 and interest 157.6.25. This is yes, more than. And next doubtful questions I will explain in my next video. Till then, thank you.